आज हम जो है 15 जून 2025 को आयोजित होना है जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ एडीओ एग्जाम की परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का जो महत्वपूर्ण विषय है वो इस एग्जाम में जो किताब बुक या फिर जो ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहाँ से पढ़ें, इसको लेके आज का टॉपिक है ना। हम अक्सर देखते हैं कि एग्जाम की तैयारी के लिए हम मार्केट में जो भी बुक है उठा के ले आते हैं और पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इतना मेहनत करते हैं कि मेहनत पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहता है। हमको लगता है कि 100% हमने इतना पढ़ा है और रिजल्ट हमको 100% मिलेगा, बट रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। और एग्जाम हॉल में हम देखते हैं कि इतना कुछ पढ़ने के बाद जो है ये सवाल कहाँ से आया है और मतलब किस जगह से ये सवाल आया है और हम क्यों नहीं पढ़ पाए, तो उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है ना। जैसे कि पिछले जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उसमें जो है एडीओ का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो है सवाल पूछा था। तो उसमें आर्थिक सर्वेक्षण, प्रशासकीय प्रतिवेदन या फिर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो निकलता है प्रतिवेदन, है ना। और पंचायत के लिए जो ठाकुर प्यारेलाल यहाँ से निकलता है बुक, है ना, ठाकुर प्यारेलाल अकादमी के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जो जारी किया जाता है किताब, तो ये सब चीज हमको पढ़ना है। और इन किताबों में से हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये आजीविका के लिए, है ना, आजीविका की बात करते हैं अगर हम, तो इसके लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक बुक निकाला जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये क्या लिखा है, दस्तावेज, ठीक है। इसके माध्यम से जो है हमको बताया गया है कि आजीविका के द्वारा जो हम लोगों को क्या क्या मतलब सुविधाएं या सेवाएं देते हैं, एवं उसके अतिरिक्त जो इसमें आजीविका मिशन के जो हितग्राही हैं, लाभार्थी, है ना, उनके बारे में बताया गया है। तो पिछले परीक्षाओं में देखा गया है कि सीधा सीधा यहीं से लगभग सवाल बना है, ठीक है। ये आजीविका मिशन का किताब है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कब का है, 2023-24 का है, ठीक है। वर्तमान में जो है मार्च के फर्स्ट वीक में 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, ठीक है। और 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, है ना। और सीधा सीधा आर्थिक सर्वेक्षण से क्या होता है, सवाल आता है, ठीक। और आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है वो लगभग 400 प्लस पेज का बुक रहता है। तो सारा का सारा पेज पढ़ नहीं सकते हम, है ना। या अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो किन चीजों को हमको याद रखना है, कौन कौन से चीजों से मतलब कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है, इन सब की जानकारी के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से सवाल बन सकता है और कितने चीजों को याद रखना है। देखिए, पिछले बार जो हम देखते हैं एग्जाम में डायरेक्ट 2017 का जो एडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत तो उसका 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। और हम देखे थे कि मार्केट में जो है जो कई प्रकार के बुक हैं, इसमें किसी में मतलब किसी बुक में इसका डेट सही नहीं दिया था, ठीक है। किसी में 2016 डेट दिया था या जो भी। तो यहाँ जो डेट दिया हुआ है ये क्या है, ऑथेंटिक सोर्स है। इसको हम दावापत्ती भी कर सकते हैं और हम जो है 100% जो ऑप्शन लगाएंगे जो एग्जाम में आएगा और जो पढ़े रहेंगे वो क्या होगा, सही होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और पूछा था 2017 के एग्जाम में कि इसमें जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता धारक हैं उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। खाता धारकों की संख्या देखो, एक पेज से ही 2 सवाल आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि एक पेज से ही 2 सवाल आया हुआ है ना। तो आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण का तो आप बुक मार्केट में आपको मिल जाएगा 400 पेज प्लस, आप सब चीज पढ़ लोगे, रट भी लोगे, लेकिन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है, ये चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, रुपए कार्ड यहाँ दिया है, यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 8 मई 2014 को हुआ था, ठीक। ये प्रशासकीय प्रतिवेदन अभी 2023-24 चल रहा है, मार्च में आ जाएगा नया 2024-25, ठीक है, 2024-25। और जो हमारा
खासकर एडीओ एग्जाम के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो इस प्रशासकीय प्रतिवेदन से संबंधित हैं। और इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में योजनाओं में जो भी वृद्धि होता है या फिर जो भी उसका ग्रोथ रहता है ना, वो सारे चीज हमको कहाँ मिलते हैं, प्रशासकीय प्रतिवेदन में मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड टॉपिक से ही देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये हमारे सिलेबस का भाग है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक अंकेक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले बार यहाँ से भी सवाल आया है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ से सवाल बना है। जैसे ही नया प्रशासकीय प्रतिवेदन आएगा, हम आपको इसमें से कौन कौन से भाग जो इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, वो सारा चीज हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो ठाकुर प्यारेलाल संस्थान के द्वारा, राज्य पंचायत ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा जो पंचायत का बुक जो है निकाला गया है। ठीक है, पंचायत का बुक तो मार्केट में कई सारा है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमको कितनों बार भी संशोधन करने के से या फिर अपडेट करने से या एडिशन, नया नया एडिशन लाने से भी इसमें हमको क्या नहीं मिलता है, स्पष्टता नहीं मिल पाता है ना। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि अरे हाँ, यहाँ ये चीज अपडेट नहीं हुआ है या फिर ऐसा था। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का बुक है हमारा ये, ठीक है, हम इससे पढ़ाई करेंगे डायरेक्ट और हम आपको इसी से पढ़ाएंगे, है ना। जैसे कि ग्राम सभा पिछले बार यहाँ से सवाल बना था 2-3, है ना। ये बस एक पेज आपको इसलिए बताया गया है कि ये बुक का सोर्स देखिए और यहाँ से पढ़िए। यहाँ जो चीज है इसको हम दावापत्ती भी कर सकते हैं, ठीक है, और एथेंटिक सोर्स से पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है ना कि मार्केट में चल रहे ट्रेंड से। ठीक है, और एक चीज और है, अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायत में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, एक्ट के माध्यम से संशोधन किया गया था। तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उस एक्ट के माध्यम से जो भी संशोधन हुआ है वो सारा चीज हम आपको अपडेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ देखिए अभी क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभी आजीविका से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, तो इसका जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो हमको ये एनआरएलएम के बारे में दिख जाएगा। पिछले बार यहाँ से सवाल डायरेक्ट बन चुका था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, देखिए कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के बारे में, ये जो है SGSY से अलग कैसे है करके आया था। ठीक है, इससे डिफरेंट जो है कैसे है करके आया था, और ऑप्शन में यहाँ से डाल दिया था, ऑप्शन A B करके यहाँ से ही डाल दिया था। ठीक है, एक सवाल यहाँ से आया था 2017 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि NRLM के तहत जो है CBO के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्या है ना। तो इसमें डाला था एक ऑप्शन में ही ये था, परिक्रामी निधि, जोखिम को कम करने का फंड, या सामुदायिक निवेश, या ब्याज दर में छूट। तो इनमें से कोई भी एक चीज को हटा देगा और कुछ उसके जगह पे चेंज कर देगा और हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो वो जो चीज हटाया रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज जो एथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी डाटा है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, है ना। हाँ ये देखिए इस, और हमारे जो अभी सिलेबस है उसमें जो है कृषि विभाग भी एक सिलेबस का क्या है, पार्ट है। ठीक है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, ये आजीविका के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको, आजीविका में, है ना, आजीविका का अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो इस विभाग से रिलेटेड जो है या वेबसाइट से हम देखते हैं, तो इससे जो कार्यक्रम और जो योजनाएं संचालित हैं, ये एक सवाल बनता है, आजीविका के भाग में बनता है और पंचायत में भी बनता है इससे सवाल। ठीक है, तो कार्यक्रम और योजना यहाँ से पढ़ना है जैसे कि, और इनको रिलेटेड जो देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ पुस्तिका जारी किया गया है। देखिए कृषि विभाग के लिए, पशुधन विभाग के लिए, तो ये सारे अपडेटेड पुस्तिकाएं आपको पढ़ना होगा जहां से सीधा सवाल बनेगा। और इसी में अगर हम पशुधन विभाग को देखते हैं इसके वेबसाइट पे, तो पिछले बार कई एग्जामों में सवाल बन चुका है ना। इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो हमको जानना इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरा चीज जो है हम देखते हैं कि प्रदेश में जो है एक सिंपल सा चीज पूछता है कि 20वीं पशु संगणना थी, उसमें 2019 में पशुओं की संख्या क्या थी। उसमें आ जाता है क्वेश्चन, या तो पशुओं की संख्या सर्वाधिक किसकी थी, है ना, या फिर पशुओं का नाम दे देता है, इसको जो है ऑर्डर में जमाना रहता है।
है ना, कि किसकी संख्या ज्यादा है, इनको बढ़ते क्रम में जमाइए करके, ऐसा सवाल यहाँ से बनता है। तो ये सारे चीज आपको गवर्नमेंट के साइड से जो है हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज और मेगा तीनों फॉर्मेट में आप लोगों को टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं ये टेस्ट सीरीज जो है 1 मार्च से चालू हो रहा है, 1 मार्च से। और इसमें जो पहला टेस्ट है वो क्या है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, अगला है संविधान, और थर्ड में क्या है, हिंदी, है ना। और जो आपका पहला जो एडीओ के सिलेबस से जो मुख्य सिलेबस है एडीओ के सब्जेक्ट में कि ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायत, इसका टेस्ट जो है 17 तारीख से चालू हो रहा है, 17 मार्च से। इसको इसलिए लेट में रखा गया है या बाद में रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रशासनिक प्रतिवेदन या डाटा या आर्थिक सर्वेक्षण जब आ जाए और इन विभागों से रिलेटेड जो भी डाटा है वो आ जाए तो सही डाटा आपको मिल सके, है ना, और अपडेट डाटा मिल सके, इसलिए इसका टेस्ट सीरीज को बाद में रखा गया है। और इसमें आपको 2 मॉड्यूल में मिलते हैं, एक टॉपिक वाइज मिलता है, एक सब्जेक्ट वाइज मिलता है, एक कंप्लीट मेगा मिलता है। ठीक है, टोटल जो है इसमें टोटल 25 टेस्ट हैं, 19 जो है मॉड्यूल 1 में टेस्ट है, मॉड्यूल 1 में जो है टोटल 19 टेस्ट हैं, है ना। और मॉड्यूल 2 में अगर हम वही देखते हैं तो यहाँ हमको 6 टेस्ट मिलता है। ठीक है, जिसमें से 5 कंप्लीट टेस्ट है और एक करंट अफेयर का है। और इस टेस्ट सीरीज का जो फीस है ओनली और ओनली ऑफलाइन जो है, इस 25 टेस्ट का फीस जो है 299 है, 299 रुपए ऑनली। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ये ऑफलाइन फीस था, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा ये, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर टेस्ट से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो या कुछ चीज पूछना हो तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए एडीओ का। प्रारंभ हो रहा है हमारी संस्था के द्वारा। ठीक है, दयाल वन नारियल कोठी सिंडिकेट बैंक के बगल में, ठीक है, स्वाध्याय लाइब्रेरी के पास। 25 फरवरी 2025 से शाम 5 बजे से 7 बजे इसकी क्लास होगी और एक बैच चालू होगा 1 मार्च से, जिसका टाइम अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ कॉल कर सकते हो 62 61 66 18 47 इस नंबर पे, है ना। और इसके अलावा एक चीज और है कि जो अभी शुरुआत के 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है फीस ऑनलाइन फीस 999 है और ऑफलाइन फीस 1999 है, और यही बाद में जो है 1499 हो जाएगा और 2999 हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी एडीओ का तैयारी बहुत अच्छे से सीरियस मोड में करना है, और इस क्लास के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज साथ में फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन। ठीक है, अलग से टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्लास में वो इंक्लूड होगा। और इसके अतिरिक्त आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, और आप लोग आइए, जुड़ जाइए, जिनको भी तैयारी करना है सीरियसली रूप से, है ना। ठीक है, धन्यवाद।